नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया रिजल्ट। 93,694 छात्रों का इंतजार खत्म है, यहां कर सकते हैं चेक। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया। शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का ऐलान कर दिया। मैं 10वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई यानी कि आज को 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। मैं शिक्षा बोर्ड ने सुबह 11 बजे पत्रकार वार्ता बुलाई है। ऐसे में अब लगभग तय हो गया है कि आज सुबह रिजल्ट आउट हो जाएगा। परीक्षार्थी hbboss.org result.aspx पर जाकर अपनी रिजल्ट जांच कर सकेंगे। मैं 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 3 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। मैं कुल 93,694 छात्रों ने पूरे प्रदेश में 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। हिमाचल में रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर सीएम सख्त। ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के लिए निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान अब किसी भी सूरत में लटकना नहीं चाहिए। वह सरकार ने केवल भुगतान ही नहीं बल्कि उसकी निगरानी के लिए भी सख्त व्यवस्था की है। निर्देश के अनुसार 7 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने के बाद 10 दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। शिमला से दिल्ली का सफर होगा 1.25 घंटे में। सप्ताह में 6 दिन मिलेंगी हवाई सेवाएं, पूरा शेड्यूल हुआ फाइनल। हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलने जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद पड़ी हवाई सेवा बहाल होने से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में एयरलाइंस एयर द्वारा दिल्ली शिमला दिल्ली हवाई सेवा 10 मई से पुनः शुरू की जा रही है, जबकि शिमला धर्मशाला हवाई सेवा 11 मई से आरंभ होगी। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश होने के आसार, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 10 मई को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश होने के आसार हैं। राज्य के कुछ भागों में 11 मई को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 12 व 13 मई को कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 14 मई को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। 15 मई को भी कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। 12 व 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने व भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीएम सुक्खू ने बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। एचपीयू बनेगा मुख्य केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में बार बार हो रही बादल फटने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इनके विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के कड़े निर्देश दिए। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य स्तरीय सभी आपदा अनुसंधान गतिविधियां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने एचपीयू सेंटर को निर्देश दिए हैं कि वह बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन करते समय विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, जिसके तहत जल विद्युत परियोजनाओं और बांधों का स्थानीय पारिस्थितिकी पर असर, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान का विश्लेषण, हिमालयी क्षेत्र की जटिल बनावट और एरियल डिस्टेंस आधारित विश्लेषण, आपदा के स्वरूप को समझकर भविष्य के लिए तकनीकी मूल्यांकन करें। इस सेब के बाद अब हिमाचल के इन फलों को भी खरीदेगी अडानी एग्री फ्रेश। जी हां, अडानी इंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने शनिवार को ईस्टर्न फ्रूट श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया कि वह अब हिमाचल प्रदेश में चेरी तथा दूसरे ईस्टर्न फ्रूट की खरीद शुरू करने की योजना बना रही है। इससे फलों की स्टोरेज अवधि बेहतर होगी, किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में AAFL के 6 जगहों पर मौजूद कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज सुविधाओं को अब चेरी के भंडारण और वितरण के लिए आधुनिक बनाया गया है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश से स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और बागवानी विभाग द्वारा 7 मई को आयोजित फ्रूट होराइजन 2026 से ग्लोबलाइजिंग इंडियाज फ्रूट वैल्यू चेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AAFL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष अग्रवाल ने कहा, हम आने वाले सीजन से चेरी की खरीद शुरू करेंगे और धीरे धीरे अन्य स्टोन फ्रूट्स यानी कि आड़ू और प्लम आदि में भी विस्तार करेंगे। यह हमारे सेब खरीद के अनुभव और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की हमारी निरंतर कोशिश का हिस्सा है।
अब ऑनलाइन होगी सर्किट हाउस की बुकिंग। सीएम के निर्देश, क्यूआर कोड सुविधा भी होगी शुरू। एक बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल सरकार ने सभी जिलों और कुछ उपमंडल मुख्यालयों में स्थित सर्किट हाउस आम जनता की ऑनलाइन बुकिंग के लिए खोल दिए। कोई भी व्यक्ति अब ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन सर्किट हाउस में अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले यह व्यवस्था हिमाचल भवन, दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला विली पार्क के सर्किट हाउस के लिए थी। प्रदेश सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन तथा चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में आगंतुकों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था में सुधार तथा आगंतुकों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने पर बल दिया। इन भवनों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। हिमाचल में फ्री बिजली के लिए नए नियम लागू। उपभोक्ता जल्द करें मीटर का चयन वरना बंद हो जाएगी सब्सिडी। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजहों में से एक हर उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी रहा। लेकिन अब वर्तमान में दी जा रही 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर सुक्खू सरकार ने नई सीमा तय कर दी है, जिसके अनुसार अब एक राशन कार्ड पर अधिकतम 2 बिजली कनेक्शन पर ही सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में अब उपभोक्ता को फ्री बिजली के लिए किन्हीं 2 मीटर कनेक्शन का चयन करना होगा ताकि इस योजना का लाभ मिल सके। हिमाचल भाजपा का अनुशासनहीनता पर एक्शन। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ निकाय चुनाव लड़ने वाले 6 नेताओं को किए निलंबित। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की। भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी प्रेस से विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी की अनुशासन समिति ने जिला एवं मंडलों से प्राप्त शिकायतों पर गंभीर विचार विमर्श करने के बाद इन गतिविधियों को अनुशासनहीनता का गंभीर मामला माना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर नगर निगम धर्मशाला और नगर परिषद नाहन से संबंधित कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी संविधान के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हिमाचल निकाय चुनाव, महिला प्रत्याशी की मतदान से पहले ही अध्यक्ष की कुर्सी फाइनल। बंजार में निर्विरोध चयन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी खूब जद्दोजहद कर रहे हैं। कुर्सी पाने के लिए प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस बीच जिला कुल्लू की नगर पंचायत बंजार में मतदान से पहले ही महिला प्रत्याशी को अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई है। वार्ड 6 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी धनवंती देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। ग्राम पंचायतों के लिए मतदान केंद्रों में आंशिक संशोधन, नई सूची जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि पंचायत एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने विकास खंड सोलन के पूर्व में प्रकाशित ग्राम पंचायतों के कुछ मतदान केंद्रों में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत सडियाना के वार्ड नंबर 7 कोठी के लिए संशोधित मतदान केंद्र अब ग्राम पंचायत कार्यालय सडियाना होगा। पूर्व में यह राजकीय प्राथमिक पाठशाला सडियाना था। ग्राम पंचायत पड़क के वार्ड नंबर 2 ढडोग व वार्ड नंबर 4 जराई के लिए संशोधित मतदान केंद्र अब ग्राम पंचायत कार्यालय पड़क होगा। पूर्व में यह राजकीय प्राथमिक पाठशाला धदोक था। ग्राम पंचायत पड़क के वार्ड नंबर 6 दावसी व वार्ड नंबर 7 धदोक के लिए संशोधित मतदान केंद्र अब राजकीय माध्यमिक पाठशाला धदोक होगा। पूर्व में यह राजकीय प्राथमिक पाठशाला धदोक था। यह निर्णय खंड विकास अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। NH 305 पर सड़क मरम्मत के चलते नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। जाने कब बंद रहेगा मार्ग। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 के घियागी बंजार खंड पर लोक सुरक्षा और सड़क मरम्मत के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रशासन ने एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में उप मंडल दंडाधिकारी बंजार पंकज शर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें यातायात को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में बंजार के थाना प्रभारी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार मरम्मत कार्य के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 पर यानी कि बंजार से घियागी खंड सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इस प्रतिबंधित समय के दौरान केवल एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को ही गुजरने की छुट्टी होगी। धर्मपुर के डॉक्टर नवजोत सिंह ठाकुर को फिर मिला गोल्ड मेडल। राज्यपाल ने किया सम्मानित। मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बिंगा के गांव बिंगा निवासी विजय ठाकुर एवं सरला ठाकुर के बेटे प्रतिभाशाली युवा पशु चिकित्सा डॉक्टर नवजोत सिंह ठाकुर ने एक बार फिर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया।
मैं शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित 17वें दीक्षांत समारोह के दौरान उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई में अपने 2015-2020 बैच में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस सम्मान से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है तथा गांव वासियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने इसे गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। एमसी अधिकारी की मौत मामले में परिजनों ने मांगी निष्पक्ष जांच, सुसाइड नोट मिला। शिमला नगर निगम में तैनात उप नियंत्रक एवं लेखा अधिकारी रामेश्वर शर्मा की मौत मामले में परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक के जीजा किशन शर्मा ने कहा कि रामेश्वर एक मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे, वे किसी छोटी बात पर आत्महत्या नहीं कर सकते। उन पर यह विभाग का कोई बड़ा दबाव रहा या आंतरिक मानसिक दबाव था। मैं कहा कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सर्विस से डिप्रेशन व मेंटल प्रेशर 2 शब्द लिखे गए। मैं इससे जाहिर होता है कि उन पर कोई दबाव था, इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेब में नकदी कम, मोबाइल फोन बना बटुआ, डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने कम की नकदी पर निर्भरता। हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व्यवहार तेजी से बदल रहा है। मैं कभी जेब में छूटे पैसे और छोटे नोट रखना जो रोजमर्रा की जरूरत माना जाता था, लेकिन अब मोबाइल फोन ही नया बटुआ बनता जा रहा है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तेजी से बढ़ते दायरे ने नकदी पर निर्भरता कम कर दी है। यही वजह है कि प्रदेश में एटीएम से नकदी निकालने का औसत लगातार घट रहा है। मैं एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के अनुसार हिमाचल प्रदेश में यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली ने लोगों की आदतों को तेजी से बदला है। हिमाचल में 8000 सीटों के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 23 मई को अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को तेज कर दिया। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी 23 मई को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में 30 साल में 125 गुना बढ़ी निर्विरोध पंचायतों की प्रोत्साहन राशि, जाने कब हुई थी शुरुआत? जी हां, हिमाचल प्रदेश में 30 साल में निर्विरोध पंचायतों की प्रोत्साहन राशि 125 गुना बढ़ी है। वर्ष 1995 में पहली बार पंचायत निर्विरोध चुनी गई। 36 साल का अनुभव, कई बड़े पदों पर सेवाएं, अब नौनी विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगे डॉक्टर हरमिंदर सिंह बबेजा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी को नया कुलपति मिल गया। पर्याप्त फ्लोरिकल्चर वैज्ञानिक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बबेजा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार संभाल लिया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि 36 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले डॉक्टर बबेजा अब विश्वविद्यालय को नई दिशा देने की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुर में हरियाणा रोडवेज बस ट्राले से टकराई, 12 से अधिक यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हरियाणा रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। घटना में 12 से अधिक यात्रियों को चोटें लगी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बता दें कि यह घटना शनिवार सुबह की है। मैं शिमला जिला के नारकंडा बाजार में हरियाणा रोडवेज की एक बस सड़क किनारे खड़े ट्राले से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 12 से 13 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस से टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जहां जहां जाते हैं सुक्कू, वहां होता है कांग्रेस का सुपड़ा साफ, जयराम ठाकुर का आरोप। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में नगर निगमों, निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस ने कमर कसी हुई है। वहीं चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में सोलन दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि नगर निगम सोलन के चुनावों के मद्देनजर गंज बाजार में शनिवार को भाजपा द्वारा चुनावी रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सोलन नगर निगम के सभी 17 वार्ड के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ इस रैली में पहुंचे। इस मौके पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंच से सभा को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे ही हमारी नगर निगम बनेगी और भविष्य में निगमों के क्षेत्रों को डिलिमिटेशन होगी, उस समय लोगों को जरूरत के अनुसार ग्रामीण एरिया और निगम एरिया में रखा जाएगा।
पंचायत चुनावों के लिए भरनी पड़ती है इतनी जमानत राशि, डिफॉल्टर न होने समेत देने होते हैं ये प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। वह सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक 2 दिन में 42,000 से अधिक लोग नामांकन भर चुके हैं। प्रदेश में कुल 31,182 पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच से सीधा संघर्ष देखने को मिलेगा। इनमें सबसे अधिक 21,654 ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर मुकाबला होगा। नामांकन के साथ उम्मीदवारों को कुछ राशि और कुछ कागजात जमा करवाने पड़ते हैं। पूरे कागजात जमा न करवाने पर नामांकन रद्द हो जाता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये, जबकि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के लिए 50 रुपये की जमानत राशि भरनी पड़ती है। जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को 200 और आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को 100 रुपये जमा करवाने होंगे। प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य की सामान्य श्रेणी के लिए 150 और आरक्षित वर्गों व महिलाओं के लिए 75 रुपये तय किए हैं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह, 18 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड मेडल। राज्यपाल ने बांटी 1421 डिग्रियां। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शुक्रवार को 77वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलपति कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और बड़ी संख्या में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। शैक्षणिक उपलब्धियों के इस खास अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। समारोह में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय शर्मा और कृषि सचिव सी पालरासु भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हिमाचल में इनका प्रधान बनने का सपना टूटा, पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसे बेटा बेटी, पोता और बहू। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। महज 2 दिनों में ग्राम पंचायत सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए 42,565 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लेकिन चुनावी उत्साह के बीच एक बड़ा सवाल चर्चा में है। आखिर कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं लेकिन नियमों के चलते हाथ मलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सरकार ने कई नियमों में बदलाव भी किया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनके चुनाव लड़ने पर रोक। पिता ने अतिक्रमण किया हो तो बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। दादा दादी ने अतिक्रमण किया हो तो पोता चुनाव नहीं लड़ सकता। ससुर ने अतिक्रमण किया हो तो बहू भी अब चुनाव नहीं लड़ सकती। पति या पत्नी में से किसी के नाम पर अवैध कब्जा हो तो वे भी चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। अविवाहित पुत्री के नाम पर अवैध कब्जा होने पर वह चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी। माता पिता ने अतिक्रमण किया हो तो बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। शिमला के देहा में बोलेरो गाड़ी से शराब और बियर की खेप बरामद, चालक के पास नहीं था परमिट। जी हां, जिला शिमला पुलिस द्वारा अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत थाना देहा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक बोलेरो के कैंपर से भारी मात्रा में अवैध शराब और बियर की खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है। इस शहरी निकाय चुनाव जांच के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए भेजी गई ईवीएम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। निकाय निर्वाचन 2026 के दृष्टिगत आज पूर्ण जांच के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक के वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम जिला के विभिन्न शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने दी। मंडी में बीजेपी का बड़ा हमला, सौदान सिंह बोले सुक्खू सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शनिवार को मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ 1,10,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है तथा इसमें कांग्रेस ने मात्र 3.5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लिया है। मैं कुल मिलाकर हिमाचल का हर नागरिक आज औसतन 1,40,000 रुपए के कर्ज के नीचे दबा है। इस संसद की सबसे शक्तिशाली समिति में अनुराग ठाकुर की हैट्रिक, लगातार तीसरी बार पीएसी के सदस्य निर्वाचित।
हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के विधायी अनुभव और संसदीय कौशल पर संसद ने एक बार फिर मुहर लगाई है। उन्हें वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए संसद की प्रतिष्ठित सार्वजनिक लोक लेखा समिति का पुनः सदस्य निर्वाचित किया गया है। सरकारी खर्चों की निगरानी करने वाली देश की इस सबसे शक्तिशाली संसदीय समिति में यह उनकी लगातार तीसरी नियुक्ति है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए भी इस समिति में शामिल किया गया था। लगातार 3 बार इस अहम समिति में जगह मिलना अनुराग ठाकुर के बढ़ते संसदीय कद और उनकी विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। NH 305 पर सड़क मरम्मत के चलते नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाने कब कब बंद रहेगा मार्ग। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 के घियागी बंजार खंड पर लोक सुरक्षा और सड़क मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रशासन ने एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में उपमंडल दंडाधिकारी बंजार पंकज शर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें यातायात को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में बंजार के थाना प्रभारी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कम शुल्क बेहतर सुविधाएं, युवाओं के लिए किफायती खेल केंद्र साबित हो रहा है ऊना का इंडोर स्टेडियम। आधुनिक खेल सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध होने से ऊना का इंडोर स्टेडियम जिले के युवाओं के लिए किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो रहा है। बैडमिंटन कोर्ट और जिम जैसी सुविधाएं यहां कम शुल्क पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे खिलाड़ी, विद्यार्थी और फिटनेस के प्रति जागरूक युवा बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारी प्रिंस पठानिया ने बताया कि इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट सुविधा के लिए बच्चों से 300 रुपये और अन्य वर्गों से 600 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया। वहीं जिम सुविधा के लिए बच्चों से 500 रुपये तथा अन्य वर्गों से 1000 रुपये मासिक शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए बैडमिंटन कोर्ट पर सामान्यतः 1000 से 2000 रुपये और जिम सुविधा के लिए 1500 से 3000 रुपये तक मासिक शुल्क लिया जाता है। ऐसे में इंडोर स्टेडियम युवाओं को कम खर्च में आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। मंडी में रिश्तों का कत्ल, जमीन विवाद में बेटे ने पिता को डंडे से पीटकर किया लहूलुहान, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से रिश्तों को शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जमीन नाम न करने पर एक बेटे ने अपने पिता को डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।